दुपट्टा। एक राजा था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। जब राजा के लड़कों ने युवावस्था में पांव रखा तो उन सभी के विवाह कर दिए गए। सातों भाई राजमहल में अलग अलग कमरों में रहने लगे। राजा की पुत्री अपने पिता के पास ही रहती थी। एक बार तीज का त्योहार आया। राज्य में सब कहीं चारों ओर खुशी का ही आलम छाया हुआ था। लड़कियां खुशियां मनाने लगी। वे सुंदर वस्त्रों में सजी धजी मानो अपने में फूली ही न समा रही थीं। वे अपने रंग बिरंगे दुपट्टे लहराती हुई इधर से उधर घूमती नजर आ रही थीं। उन लड़कियों को देखकर राजा की पुत्री ने भी पहली बार एक दुपट्टा लेने की इच्छा प्रकट की। राजकुमारी ने अपनी माता से जब अपनी यह इच्छा प्रकट की तो उसकी माता ने उससे कहा, बस इतनी सी बात है। तुमने दुपट्टा ओढ़ने का अपना चाव पूरा करना है तो एक दुपट्टा अपनी भाभियों से ले लो। यह सुनकर वह अपनी भाभियों के पास गई, परंतु वह जिस भाभी के भी पास जाती वही उसे दुपट्टा देने से मना कर देती। अंत में उसकी सबसे छोटी भाभी ने उसे दुपट्टा दे दिया। उसे देते हुए भाभी ने कहा, यदि मेरा दुपट्टा खराब हो गया या उस पर कोई निशान लग गया तो मैं दुपट्टा तुम्हारे रक्त से रंगूंगी। लड़की ने उस भाभी की यह शर्त मान ली और लाल रंग का दुपट्टा लेकर खुशी खुशी तीजों का मेला देखने के लिए चल पड़ी। मेला देखते हुए पता नहीं कैसे और कहां से उस दुपट्टे पर एक भद्दा सा निशान लग गया। लड़की ने उस निशान को उतारने का बहुत प्रयत्न किया। जैसे जैसे उसने उस निशान को उतारना चाहा, वैसे वैसे वह निशान और अधिक गहरा होता चला गया। लड़की को बहुत दुख हुआ, परंतु उसने बिना किसी से कुछ कहे वह दुपट्टा जाकर अपनी सबसे छोटी भाभी के संदूक में रख दिया और भाभी से जाकर केवल यही कहा कि मैंने तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे संदूक में रख दिया है। समय बीतता गया। कुछ समय पश्चात जब उसकी भाभी ने अपना संदूक खोलकर उस दुपट्टे को देखा तो उस पर एक निशान लगा हुआ था। वह सहसा अत्यंत क्रोधित हो उठी और पलंग पर एक चादर ओढ़कर सो गई। जब राजकुमार ने अपनी पत्नी को उस दिन बेवक्त ही मुंह ढांप कर लेटे हुए देखा तो वह अत्यंत निराश हो गया। उसने बड़े प्यार से उससे पूछा, प्यारी रानी, आज तुम्हें क्या हुआ है? किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया है क्या? राजकुमार के प्रश्न का रानी ने कोई भी उत्तर न दिया और पहले की तरह ही उसी मुद्रा में चुपचाप लेटी रही। जब राजकुमार ने दूसरी बार पूछा तो भी रानी ने उसे कोई उत्तर न दिया। फिर राजा ने तीसरी बार पूछा तो रानी कहने लगी, तुम्हारी बहन कुछ दिन पहले तीजों के मेले में जाते समय मुझसे दुपट्टा मांग कर ले गई थी। आज देखा तो उस दुपट्टे पर एक अत्यंत भद्दा सा निशान लगा हुआ है। मैंने उसे पहले ही चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि इस दुपट्टे पर कोई भी निशान लग गया तो मैं यह दुपट्टा उसके रक्त से रंगूंगी। अब तुम्हारी बहन को अपना वह वायदा पूरा करना होगा, नहीं तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। राजकुमार सब कुछ सुनकर कहने लगा, देखो यह कोई बड़ी बात नहीं है, हम तुम्हारा वचन पूरा करवाने का कोई उपाय अवश्य करेंगे। कुछ ही दिन बीतने पर उसी राजकुमार ने कहा कि मैं अपने ननिहाल जा रहा हूँ। यह कहकर उसने अपनी पत्नी और बहन को भी यात्रा के लिए अपने ही साथ ले लिया। चलते चलते जब वे तीनों काफी दूर चले गए तब जंगल में एक स्थान पर जाकर राजकुमार ने अपनी बहन की देह को तलवार से काट डाला। फिर उसके रक्त से पत्नी के दागलगा दुपट्टा रंगकर वह पत्नी के साथ अपने महल वापस आ गया। धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।